आज का दिन है कि दीपावली पर्व के बारे में जो वास्तविक स्वरूप है हम कैसे उसको जानें। जैसे छोटे बच्चे कार चलाते हैं, खरीद के लाते हैं, गुब्बारा होता है जिसमें हीलियम गैस भर करके गुब्बारे को उड़ा देते हैं, तो उनके मन में कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज़ उड़ाई जा सकती है या कार की तरह बनाई जा सकती है। ऐसे ही जो दीपावली जो बच्चों के खेल की तरह हम पर्व मनाते हैं तो उसका वास्तविक रूप भी है। जैसे गुब्बारे का वास्तविक रूप हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर ऐसा लीजिए, और जो कार खेलते हैं उसका बड़ा रूप तो आप जानते ही हैं जिस कार में हम लोग घूमते हैं। ऐसे जो धनतेरस का पर्व मनाते हैं, छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली मनाते हैं, इसका वास्तविक रूप क्या है? हमेशा बड़ी दिवाली के पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है, बड़ा वजन उठाने के पहले छोटा उठाया जाता है। हर चीज़ पहले शुरू होती है छोटे आकार से, फिर बड़े में आती है, फिर जब वापस आते हैं तो धीरे धीरे बड़े आकार से छोटे की तरफ ही आते हैं। एक क्रम बना हुआ है, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, जायगोट से जानवर या हम लोग, और हम लोग से जानवर से जायगोट। एक क्रम है सृष्टि का ये। तो इस क्रम में हम लोग दीपावली, दीपमालिका, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, ये सब क्या है इसके बारे में समझेंगे। धनतेरस का जो वास्तविक स्वरूप है याद रखिएगा। धन कहते हैं धन, कौन सा धन? एक अंदर का धन है, एक बाहर का धन है। अंदर का धन कौन सा धन है? जो मेडला में प्रवेश करता है, इसको अंदर का धन कहते हैं। और जब हम इस धन को पाएं तो कौन सा धन? धन के भी कई प्रकार है। जैसे बाहर गाड़ी भी धन है, मोटरसाइकिल भी धन है, मकान भी है, जमीन भी है, पेड़ पौधे भी हैं। प्राचीन काल में तो होता था कितनी भेड़ है किसके पास वो धन है, कितना बैल है, कितना गाय है, कितना पेड़ है। दक्षिण भारत में है गांव में कितनी इमली का पेड़ है, उसको मानते हैं धन। लेकिन हमें चाहिए धन जो तेरह से जुड़ा हो। तो तेरह क्या होता है? जब अंतर यात्रा करते हैं तो पता चला कि अपने अंदर में 14 भुवन है, 14 भुवन है। और हमें कौन सा धन चाहिए? 13वां भुवन का। 13वें भुवन को छठा स्वर्ग भी कहते हैं, उसे तपोलोक कहते हैं। वहाँ अनंत धैर्य होता है। तो हमें कौन सा धन चाहिए? अनंत धैर्य चाहिए। जब अनंत धैर्य होता है तो हम क्या करते हैं? तब एक मन में शक्ति आती है, ज्ञान आता है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो क्या पृथ्वी को बना देंगे? क्या हाथी बनाएंगे? क्या पेड़ बनाएंगे? हाँ, संभव है। महाअवतार बाबा लाड़ी मास्टर को दीक्षा देने के लिए हिमालय में सोने का महल बनाए हैं नहीं, काम खत्म हुआ तो इससे कोई राग नहीं, अटैचमेंट नहीं, उसको डिजॉल्व कर दिया। तो सोने के महल बनाना आसान नहीं है, और ऐसा महल बनाना जो भव्य हो, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हम कुछ भी बना सकते हैं और बना करके उससे बिना लगाव के उसको डिस्पर्स भी कर सकते हैं। तो जब हमें ये धन मिलता है 13वें लोक का, जिसको तप की शक्ति कहते हैं, इसलिए उसको तपोलोक कहते हैं, छठा स्वर्ग कहते हैं, जहाँ अनंत धैर्य होता है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज आवश्यकता है सब विश्व के सभी राष्ट्रों को जोड़ना। आज आवश्यकता है परिवार के सब लोग एकजुट रहे। फिर आवश्यकता है कि पूरे समाज के लोग, फिर राष्ट्र के लोग सब एक साथ रहे। और हम आपस में ही नहीं, हम जानवर के साथ एकता हो, पेड़ों के साथ हो, एक एक ऊर्जा के तरंग के साथ हो, एक एक अणु परमाणु के साथ। ऐसी एकता हमें चाहिए। तो कैसे मिलेगा? जब धनतेरस की स्थिति में हम आएंगे। और जब आ गए हम, तो आने के बाद फिर क्या हम देखते हैं कि अपने अंदर ही ये 7 ज्ञान के दीप जल जाते हैं।
जब सातों ज्ञान के दीप जलते हैं, यही देखिए दीपावली में 7 दीपक रखते हैं, एक बड़ा कोसा रखते हैं, तो उस कोसे से सबको जलाते हैं। तो ये है बड़ा वाला कोसा, इसी से सब जलाते हैं, यही से जाता है ज्ञान हर जगह। तो जब ये जल जाता है तो हमारी स्थिति क्या होती है, एक ही समय में हम ब्रह्म के साथ होते हैं, परब्रह्म के साथ। उसी समय परब्रह्म का जो स्वप्न है उससे भी जुड़ते हैं। हम स्वप्न जो बना रहा है, जो स्वप्न पैदा किया है, हम उसके स्वप्न के साथ भी हैं और स्वप्न के निर्माता के साथ भी हैं। इसको संक्षेप में कहिए, संसार के साथ भी हैं, ब्रह्म के साथ भी हैं। ये धनतेरस का वास्तविक रूप, ये दीपावली पर्व का एक संक्षेप में जब हम 7 दीपक जलाते हैं, फिर उस दीपक लेके घर घर में जलाया जाता है, खेतों में जलाते हैं, गौशाला जहाँ है, जहाँ घोड़ा रहते हैं, हर जगह करते हैं। तो शरीर के एक एक अंग एक एक जगह पर इस दीपक को जलाते हैं। कैसे जलाएंगे? इसके ज्ञान को हम प्रवाहित करते हैं रिचार्जिंग के द्वारा, पैर की अंगुली से लेकर सिर तक, जो रिचार्जिंग के द्वारा हम इन तरंगों को प्रवाहित करते हैं हर जगह पर। ये दीपावली का पूरे राष्ट्र में पर्व बन गया। जो बाहर हम पटाखे दगाते हैं, अनेक प्रकार की लाइटनिंग करते हैं, ये सब है क्या? जब हम अंतर की यात्रा करते हैं तो पता चलता सिर से पैर की अंगुली तक ये ओम वाइब्रेशन का ही बना है। वही बन गई मांस, वही बन गई सब। देखिए होली साइंस में स्वामी तेजस्वी लिखते हैं, हम लोग कितने खुश हैं, कितनी बढ़िया टेक्स्ट बुक मिल गई, कितनी छोटी है, इसमें कितना बढ़िया सब चीज़ दिया हुआ है। हम आपको दिखाते हैं, कहीं लिखा है, देखिए, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, ऑल थिंग्स वेर मेड बाई हिम एंड विदाउट हिम वॉज नॉट एनीथिंग मेड that are made, and the flesh and bones all are made up of that vibration. Therefore, when Swami Tesavagiri writes, this is scriptures, this is the Bible passage, it is in Vedas also. The whole cosmos is made up of Om. Om does not mean what we pronounce, but Om is giving to that sound also. But what is the real Om? With that power, bird is created, with that power, this is created. We should experience that. We are not able to experience, then we have drum, we have harmonium, we have piano, we have guitar, so many kind of music. Oh, great musician. In order to appreciate, oh, music gives a healing, it cures blood pressure, but it is not. अच्छी तरह से याद रखिए कि जितने हैं संगीत हैं, भजन हैं, जो कुछ हम करते सब रिचुअल है। क्योंकि जब अंदर में जाते हैं तो चीज़ें हमको सुनाई पड़ती हैं, तो हम बाहर वैसे पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो इसे हम आलोचना किसी की नहीं करेंगे, निंदा हम किसी की नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना काम करेंगे, क्रिया करके अपने शक्ति और ज्ञान को बढ़ाते जाइए। और हम लोग सिद्ध कर दें, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना है, केवल भारत के ही सभी प्रदेशों को नहीं। Therefore we will criticize no one from today. We will do our own duty. What is our own duty? Try to practice Kriya Yoga, reach to the stage of the Dhanteras stage, so that we should be able to connect all nations on one platform, not only the different provinces of India. This is our aim, and nothing is impossible. You should know it. Now we are going to practice. आइए हम लोग अभ्यास करते हैं।